नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 18 होगी। पिछले 17 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डेली डिस्कस कर रहे हैं ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो आप कह सकते हैं समुद्र में मिलती है कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ये देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये एक रिफ्ट वैली रिवर है। इसका मतलब क्या होता है? भ्रंश घाटी। ये हैं दो घाटियाँ और इनके बीच में ये नदी निकलती है। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन ये भी आता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आगे जाके भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या भारत का पहला सौर मिशन होगा? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसके तहत टीम जो है ये अंतरिक्ष में जाएगी। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आदित्य एल1 मिशन। तो इसको ज़रूर आप देखिए। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं आदित्य एल1 मिशन जो है किस साल तक लॉन्च किया जाएगा? मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूं अगर इनके आंसर्स आपको नहीं आते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करिए। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स स्टूडेंट्स के आते हैं, काफ़ी नॉलेज वाले स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं। फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों 15वां वित्त आयोग 2020 से स्टार्ट होना है या फिर आप कहिए हो चुका है। हालांकि कोविड-19 के चलते कुछ भी सही नहीं हो रहा है किसी भी देश के साथ। केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता से 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर, NK सिंह। ठीक है, तो नाम पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स में, अच्छे से देख लो। और आशा करता हूँ सभी आप खुद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आंसर्स को पहले शो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हो। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो जिन भी स्टूडेंट्स ने चेस खेली होगी उन्हें भी याद नहीं होगा एग्जैक्टली कि कितने स्क्वेयर्स होते हैं उस बोर्ड पर। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में। 64 वर्ग होते हैं यानी कि 64 स्क्वेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशमान तीव्रता की SI इकाई क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। काफ़ी बार हमें ये देखने को मिलता है, इसको कैंडेला बोला जाता है। ठीक है, प्रकाशमान तीव्रता या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश में से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट है कैंडेला। उसके बाद दोस्तों कैलिपर जो है आप इसे इंस्ट्रूमेंट समझिए, ये मेज़र करता है। मेज़र किस चीज़ को करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और आज मैंने साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अलावा साइंस भी डिस्कस कीजिए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आज मैंने ऐड किए हैं साइंस के, जो हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं दूरी को या फिर डिस्टेंस को। जिस प्रकार लाइट ईयर इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कि डिस्टेंस या दूरी को मापने के लिए, तो उसी प्रकार कैलिपर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखते होंगे आपके गांव के आसपास काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं,
जैसे आम हो गए या फिर पलम हो गए, इनको पकाने के लिए रख देते हैं और उसमें एक सब्सटेंस डालते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फलों के पकने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन, ये एक हार्मोन होता है, इसे भी याद रखो, जिम्मेदार है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है दोस्तों एथिलीन या फिर एथाइलीन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये फलों को समय से पहले ही पका देता है। आज के समय में जितने भी मार्केट में आप फ्रूट्स वगैरह देखते हो, उन सभी में इस्तेमाल किया होता है एथिलीन। उसके बाद बैटरी, जो मोबाइल या लैपटॉप आप इस समय वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें बैटरी होगी ही होगी। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा अम्ल जो है इन बैटरीज में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे मेरा क्वेश्चन है, अम्लराज किस अम्ल को बोला जाता है? अभी कमेंट करके बताओ अगर आपको आंसर पता है तो। उसके बाद दोस्तों टमाटर, कोई ऐसा ही स्टूडेंट होगा जो इस्तेमाल नहीं करता होगा या फिर आज तक खाया नहीं होगा। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। टमाटर में दोस्तों लाइकोपीन नामक सब्सटेंस होता है, उसी के चलते जो टोमेटो होता है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको साइंस के क्वेश्चंस टफ नहीं लग रहे होंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी आसान है। दोस्तों आज के समय में अगर इंडिया में आप देखो तो हिंदू रिलीजियन जो है इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बाकियों से कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के जितने भी अन्य धर्म हैं वो सभी किस में आते हैं? वो आते हैं दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग में, माइनॉरिटीज़। चाहे मुस्लिमों की बात करूं, सिखों की बात करूं, ईसाइयों की बात करूं एंड सो ऑन। तो आज के समय में जो मीडिया है दोस्तों उसमें काफ़ी कुछ हमें माइनॉरिटीज़ के बारे में देखने को मिलता है, तो लाजमी है यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि जो हिंदू धर्म है उसको भी दोस्तों काफ़ी जातियों में बांटा गया है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जो भारत का एक ऐसा वातावरण था एक समय जो किसी भी धर्म जाति वगैरह को इतना तवज्जो नहीं देता था, आज के समय में जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतना ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटीज़ डे या फिर माइनॉरिटीज़ राइट डे की बात करूँ तो ये हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है बार बार। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से देखनी हैं। और हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आपको न्यूज़ आई होगी कि स्टायरीन गैस लीक हुई है। तो दोस्तों भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना अगर कोई गैस त्रासदी हुई है तो वह है भोपाल गैस त्रासदी। दोस्तों इसमें गलती से किस जहरीला या फिर जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम आपको पता होना चाहिए। करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है। ये ना सिर्फ दोस्तों एक जीके का क्वेश्चन है बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है बार बार। तो ये गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए याद रखना ये है कि 1984 में ये त्रासदी हुई थी, और जहाँ तक मुझे मालूम है 2 या 3 दिसंबर को आधी रात को ये त्रासदी हुई थी। कंपनी कौन सी है ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो इसी में ये गैस त्रासदी हुई थी। एंटीबायोटिक्स की बात करूं, हर बीमारी में काम आते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की, चिकन पॉक्स के टीके की खोज किसने की एंड सो ऑन।
तो एंटीबायोटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। इसका आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, अच्छे से देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चूने का पानी अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, जब हम बचपन में काम करते थे अपने घरों वगैरह में चूना करने के लिए देखते थे, तो आप सभी को पता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनका माइंड काफ़ी क्रिएटिव होता है, तो बड़े ध्यान से हम उस पानी को देखते थे। अगर आज की बात करें, जब हम स्टडी करते हैं चीज़ों की, तो वहाँ पे दोस्तों एक बेस या फिर कशार होता था, जो दोस्तों लाइम वाटर या फिर चूने का पानी है उसमें, तो ये क्षार कौन सा होता है? बिल्कुल सही आंसर की बात करूं तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। एग्जामिनर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो भी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, इससे यह पता लगाया जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसलिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। चश्मा बनाने के लिए कौन से ग्लास या फिर शीशे का उपयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी शीशे हैं आज के समय में, वो लगभग दोस्तों क्रुक्स ग्लास जो है उसी से बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है एग्ज़ाम्स में। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अब ये राज्य नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल हैं इसी चीज़ में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों विधानसभा होगी दिल्ली और पुडुचेरी की तरह, और बाकी लद्दाख में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो शासन करेगा, यानी कि आईएएस अधिकारी। तो यहाँ पे दोस्तों दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, एक काफ़ी फेमस है। पूछा जाता है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा? ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में देखा था। तो दोस्तों अवेयरनेस होनी ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर वो किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है, अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान पर पैदा हुआ है जो स्थान अच्छा नहीं है, दोस्तों है तो वो इंसान ही। अगर उसकी जाति अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग इंसान हो गया। हर एक इंसान का शरीर एक जैसा है। उसके बाद धर्म की बात करूं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में पूरे देश के लिए। हिंदू अलग हो गए हैं, मुस्लिम अलग हो गए हैं, सिख अलग हो गए हैं। हालांकि महान अकबर के समय में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद दोस्तों नस्ल, तो इसके बारे में तो ज़्यादा बताऊंगा नहीं। और बाकी लिंग, आज के समय में दोस्तों जितना मर्जी आप कह लो कि हम डेवलप हो रहे हैं, आज भी महिलाओं को वैसा अधिकार नहीं मिलता जैसा एक पुरुष को मिलता है। रात को 7 बजे के बाहर नहीं निकल सकती, आप ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। अगर महिलाएं दोस्तों बड़े बड़े काम कर सकती हैं तो फिर ऐसे छोटे छोटे काम क्यों नहीं कर सकती? बाहर की कंट्रीज़ को देखो, फॉरेन को देखो, इतने बड़े बड़े काम महिलाओं ने कर दिए हैं। भारत के पुरुष भी उन कामों को नहीं कर सकते। हालांकि ये बात हम झुठला नहीं सकते कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, महिलाओं का योगदान भारत में भी बढ़ रहा है। खैर, तो फिलहाल अनुच्छेद है ये 15, तो इसमें ये सब कुछ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, इसके लिए एक ऐसा प्रावधान है, इसमें चुने हुए MP, MLA एंड सो ऑन वोटिंग करते हैं, और जो भी मनोनीत होते हैं वो इसमें वोट नहीं कर सकते, चाहे राज्यसभा की बात करूं या फिर लोकसभा की बात करूं। बाकी जो भी होंगे, MLA होंगे चाहे MP होंगे, वो सभी किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
हिंदी में से आप कह सकते हैं एकल हस्तांतरणीय मत। तो इसमें होता क्या है, लिस्ट होती है, जो भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार, सिर्फ एक बार वोट दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले स्थान पर हम इन्हें रखेंगे, दूसरे स्थान पर इन्हें रखेंगे, तीसरे स्थान पर इन्हें रहेंगे। पहली बार जब काउंटिंग होगी तो सीट्स देखी जाएंगी, जितने वोट्स आए हैं उनका 51% जिसको भी होगा जीत जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बार काउंटिंग होगी और देखा जाएगा प्रायोरिटी किसे ज़्यादा मिली है बाकियों से। तो खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, अब मुझे लगता है वीडियो को ख़त्म करना चाहिए फटाफट। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की? दोस्तों ये गवर्नर जनरल ऐसा था जिसने बहुत कुछ किया था, लेकिन महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। इसने काफ़ी ऐसे कदम भी उठाए जिसने ब्रिटिश सत्ता के ऊपर काफ़ी बड़े सवाल पैदा किए, जिसमें से एक हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी एंड सो ऑन। पंजाब को या फिर बाकी सारे जो भी महत्वपूर्ण राज्य थे उन्हें कैप्चर कर लिया था इसने। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे किसकी, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स की। बाकी दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी था, तो उसका नाम भी अच्छे से देख लेना। 1774 ईस्वी में डाक सेवा शुरू हुई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी रेगिस्तान स्थित था? बाकी जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी है उसने जो डाक सेवा है उसे बड़े पैमाने पर फैलाया था। रेल मार्गों को उसने सबसे ज़्यादा विकसित किया था। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं। बाकी ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कालाहारी रेगिस्तान काफ़ी फेमस है और अफ्रीका में है। कहाँ पे है? यह है दोस्तों बोत्सवाना में। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी पेड क्रैश कोर्स में आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। जरूर ज्वाइन करें, हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो मैसेज करके ले लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।